जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीलेट का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। आपको पता है 8 जून का पेपर आपका हो चुका है। उसी पैटर्न को देखते हुए आपके लिए ऐसा सवाल तैयार किए हैं साथियों, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। अगर आप भी सरकारी कॉलेज पाना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कब किया गया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया गया था? आप याद रखोगे साथियों, 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। ऑप्शन नंबर आप क्या सही करोगे? ऑप्शन नंबर सी। पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1975 में किया गया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर पूरी डेट की बात करें तो पूरा डेट भी अगर आपके शिफ्ट में अगले शिफ्ट में दे सकता है। आप याद रखोगे 25 जून 1975 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। आपका सेकंड नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। भारत के किस जिला में, एक मिनट आप रुकोगे, भारत के किस जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है? आपको बताना है कि भारत बिहार के किस जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, बिल्कुल सही करके आओगे। नवादा। कहां पर ककोलत जलप्रपात स्थित है साथियों? नवादा। आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किस जिला में है? आप याद रखोगे, नवादा जिला में। आपके पेपर में यह सवाल देखने को हुबहू मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? आपके पेपर में संविधान से हर साल पेपर बना है साथियों, और इस बार भी आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं। आप बिल्कुल सही करोगे। वित्तीय आपातकाल जो है वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है साथियों? आप याद रखोगे, अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है साथियों? अनुच्छेद 360 के तहत। आपका किस तारीख को एग्जाम डेट है, कमेंट करके आप लोग बताओगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, यंग इटली नामक गुप्त संगठन का स्थापना किसने किया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, यंग इटली नामक गुप्त संगठन का स्थापना किसने किया था? ये सामाजिक अध्ययन का सवाल है साथियों, यानी सोशल स्टडीज का, जो कि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन और यहाँ पर भी हमने भी 20 क्वेश्चन, यानी आपको एक टारगेट लेकर चलो। अगर आपका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है, या 9-10 जून या किसी भी डेट में आपका एग्जाम है 22 जून तक, किसी भी डेट में, तो आप इसमें टारगेट लेकर चलो साथियों। 15 प्लस प्रश्न सही करने का पहले 20 में से। उसके बाद हिंदी में हुबहू आने वाला प्रश्न देखेंगे, तो पहले इसमें टारगेट लेकर चलो, ठीक है। चलो, तो आपका अगला सवाल है साथियों, क्या कह रहा है, जो कि आपके सीधे पेपर में बनेगा साथियों। आपका सवाल क्या कह रहा है, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। स्थापना कब किया गया था? तो 1831 ईस्वी में। आप याद रखोगे। चलो, आपका अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा, बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था साथियों?
आपके पेपर में सवाल बनेगा कि बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था साथियों? आप याद रखोगे जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। किस जगह से किया गया था? जगदीशपुर, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा। और एक बार आप लोग सभी अपना एग्जाम डेट कमेंट कर दोगे, ताकि मैं आपको बिल्कुल रियल पेपर बता सकूं साथियों एग्जाम के टाइम। ठीक है, एक बार सभी बच्चे अपना एग्जाम डेट कमेंट कर देंगे। आपका आने वाला अगला सवाल है 6 नंबर सवाल, एकदम इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी मांजुली जो द्वीप है वह किस नदी पर स्थित है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। जो मांजुली द्वीप है यह किस नदी पर स्थित है साथियों? ये निश्चित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। और यह किस राज्य में है साथियों? आप याद रखोगे यह असम राज्य में है। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। यह किस राज्य में है साथियों? असम में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 2005 में। कब लागू किया गया था? 2005 में। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू छपेगा। सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ था साथियों? 2005 में। आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब करोगे, तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है साथियों? तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? आपको बताना है कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर क्या कहलाता है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, कन्याकुमारी। दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। और दक्षिणी बिंदु की बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, आप याद रखोगे। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। चलो, आपका 10 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप लोग कमेंट में जवाब दोगे। 10 नंबर का हम सभी बच्चे का जवाब कमेंट में देखना चाहते हैं, कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट में बताओगे क्या होगा। लौह पुरुष हम लोग किनको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है ना। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, नेपाल नगर। नेपाल नगर भारत के किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। नेपाल नगर भारत के किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों? अखबारी कागज के लिए, आप याद रखना। और नेपाल नगर जो ये है एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा आपको। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका अभी 22 जून तक पेपर है। अगर आपका बीच में किसी भी डेट का पेपर है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल रियल पेपर, जो जो प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है साथियों, वही सवाल आपको बताए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को सभी बच्चे प्रेस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आपका अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में हुई थी साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, उत्तराखंड। कहाँ में शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। जो मुख्य रूप से आपका पूछ रहा है कि मुख्य रूप से चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था साथियों? उत्तराखंड में हुआ था, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, इसका नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा। रूसो किस देश का एक महान दार्शनिक था साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। जो रूसो है यह किस देश का एक महान दार्शनिक है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। रूसो आपका कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर
ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? आपको जवाब देना है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था साथियों? बिल्कुल राइट करोगे, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। ठीक है ना, एकदम हूबहू ये सवाल छपने वाले सवाल हैं साथियों। ठीक है, चलो। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था साथियों? जयप्रकाश नारायण ने किया था, आप याद रखेंगे। चलिएगा, आपका अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। किस वर्ष साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू किया था? आपको बताना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था साथियों? 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत में योजना आयोग का गठन योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था साथियों? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, 1950 में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। आप याद रखना, हूबहू ये सवाल आपके पेपर में छपेगा साथियों। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। आपका आने वाला अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा साथियों? सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही जवाब आप लोग करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल सही करोगे, वेनस यानी शुक्र को। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? आप बिल्कुल सही करोगे, गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था साथियों? लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था मौजूद है साथियों? आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था मौजूद है। आप याद रखोगे, बहुदलीय। ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलो। 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? आपको मत बताना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है साथियों? रेगुर मिट्टी। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। इसके साथ और भी याद रखोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है सबसे ज्यादा? आप याद रखोगे, कपास। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा फसल होता है साथियों? कपास। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। आप याद रखोगे। अब चलते हैं, यहाँ पर हमने सामाजिक अध्ययन का 20 सवाल क्लियर किया, और इसमें पहले आप टारगेट बता दो कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अब हम लोग आते हैं हिंदी की ओर, जो कि आपके सीधे पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। हिंदी का टारगेट लेकर चला है साथियों, 25 में से कम 20 प्लस प्रश्न सही करने का। जो बच्चा 20 प्लस प्रश्न सही कर देगा साथियों, हूबहू ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। चलिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 14 सितंबर को। क्या सही करोगे? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए। और कमेंट करके आप लोग बताओगे आपका एग्जाम डेट कब पड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है? आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी का उदाहरण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं। अगर आपका एग्जाम 4 से 5 दिन अभी लेट है, यानी मान लो 16 या मतलब अभी
कम से कम मान लो कि अभी 4-5 दिन लेट है या 2-3 दिन लेट है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों, क्योंकि जो भी क्लास होगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा सारा आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, एवं जो भी नई नई वैकेंसी आएंगी साथियों आपको ग्रुप में पहले अपडेटेड किया जाता है। तो ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर 9334517119 इस नंबर पर आपको क्या करना है, बिहार डिलेट लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से आपके पास कुछ समय में एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है ना साथियों, चलो यहाँ तक आपका हो चुका है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वर्तनी है, आपको कई बार करवा चुके हैं, कवित्री। यहाँ पर कौन सा कवित्री बिल्कुल सही लिखा हुआ है साथियों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका कवित्री बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, सूर्य प्लस में उदय, क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस में उदय। सूर्य प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, उदय। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, सूर्य प्लस में क्या हो जाएगा, उदय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है साथियों, बिल्कुल सही करोगे। लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर। लंबोदर यहाँ पर हो जाएगा साथियों बहुब्रीहि समास, क्योंकि जब भी भगवान का नाम का जिक्र होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में आपका क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि कौन यहाँ पर बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। आपको कई बार यह सवाल हम करवा चुके हैं, तो आपका जवाब 27 नंबर का कमेंट में आना चाहिए, बादल का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा होगा। चलो आपका आने वाला अगला सवाल कौन सा साथियों, स्थावर शब्द का, अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, आपको जवाब देना है कि अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। अस्थावर का उल्टा आपका हो जाएगा जंगम, अस्थावर का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, जंगम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए, अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, आपको पता होना चाहिए अनुराग का उल्टा क्या होगा, कमेंट में जवाब दोगे। अनुराग का उल्टा आपका क्या हो जाएगा साथियों, विराग होगा। अनुराग का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। आपका 30 नंबर आपका सवाल है साथियों, अश्व शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है यहाँ पर अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा साथियों। अश्व का पर्यायवाची शब्द घोटक होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 31 नंबर सवाल है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है साथियों, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। करुण रन का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, क्या हो जाएगा साथियों, शोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, आपके पेपर में सवाल बनेगा, वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहेंगे, बताइएगा। शब्द कहेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो
टस से मस न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टस से मस न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? अपनी बातों से न हटना, ना या जरा भी प्रभावित होना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका 34 नंबर आपका सवाल है साथियों, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आप बिल्कुल सही करोगे, कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। मान लो किसी व्यक्ति को कम दिखावा है और अधिक मतलब कम ज्ञान है और अधिक दिखावा करता है, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे आप डीलेट का एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर काफी सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे ना, जो मतलब वहाँ पर प्रश्न ज्यादा नहीं बनाएंगे, लेकिन बाहर आएंगे बोलेंगे मैं सारा बना दिया, मेरा सारा सही होगा। तो आपको उस बात का मतलब उनके पास कम ज्ञान है और अधिक दिखावा कर ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, जो बच्चा बना कर आता है वो बोलता ही नहीं है, ठीक है ना। वो कहता है कि जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग को भी ऐसा ही करना है साथियों। चलिए, 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा किस भाषा की लिपि है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे जो हिंदी है साथियों, वह देवनागरी भाषा का लिपि है। हिंदी किस भाषा का लिपि है? देवनागरी भाषा का लिपि है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका 36 नंबर सवाल है साथियों, करीना तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इनमें कौन सा अलंकार है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, सर्वनाम। संज्ञा के शब्द पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 38 नंबर सवाल देखोगे, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 1 मिनट। कारक के कुल कितने भेद होते हैं साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। ये ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। कारक के कुल कितने भेद होते हैं साथियों? बिल्कुल सही करोगे, 8 भेद। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट हो जाता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, किसी वस्तु से अलग होने का बोध होगा साथियों, तो वह अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, जैसे मैं घर से बाहर जा रहा हूं तो अलग हो रहा हूं, तो आपका दान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कोई बच्चे बता सकते हैं प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग की बात कराई, ठीक है। तो प्रति प्लस में अच्छ, प्रति प्लस में अच्छ, प्रति प्लस में अच्छ मिलके क्या बनता है? प्रत्यक्ष बनता है, ठीक है। प्रति प्लस में अच्छ मिलके क्या बनता है? प्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा? प्रति। और प्रत्यय पूछता तो क्या हो जाता है साथियों? अच्छ हो जाता। चलो, सज्जन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, दुर्जन। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू बनेगा। सफलता शब्द में कौन सा संज्ञा है साथियों? आपका जवाब दिमाग लगाकर इसका जवाब देना है। सफलता शब्द में कौन सा संज्ञा है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करो। देखो, सफलता कोई देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया है, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे, सफलता एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। चलो, आपका 43 नंबर आपका सवाल है साथियों, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप बिल्कुल सही करोगे, पवन का सही संधि विच्छेद पौ प्लस में क्या हो जाएगा? अन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करके आओगे साथियों? बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है ना। नहीं, ओ प्लस में ऑप्शन नंबर बी सही करके आओगे, ठीक है ना। चलो,
44 नंबर सवाल, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होगा उदासीन हो जाना यानी प्रतिकूल हो जाना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 45 नंबर आपका सवाल है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर कौन सा शुद्ध वाक्य है साथियों, आप बताओगे। देखिए तो माता जी आ रहे हैं, ये वाला सही होगा? नहीं होगा। माता जी आ रही है, ये बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि माता जी एक स्त्रीलिंग की बोध कर रही है, तो माता जी आ रही है, ये आपका होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं साइंस की ओर साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं साइंस की ओर। पहले हिंदी में आप लोग टारगेट बता दो, 25 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। सभी कोई बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। अब साइंस का टारगेट लेकर चलो कि आपका कम से कम 20 प्रश्न तो रहेगा साइंस का, तो कम से कम 20 में से आप आपका 15 सही हो जाना चाहिए, ठीक है साथियों। चलो चलिए, दूध से क्रीम को अलग होने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? अगर दूध से क्रीम को अलग करना है तो वहां पर कौन सा काम करेगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, आप केंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? अब केंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? साथियों बिल्कुल सही जवाब दोगे। ये किया गया है परमाणु संख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। याद रखना आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। आपका 48 नंबर आपका सवाल है साथियों, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है? आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है साथियों। बिल्कुल आप सही करोगे, अग्नाशय पैनक्रियाज में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। चलो 49 नंबर आपका सवाल है साथियों, ध्वनि तरंगे। एक मिनट, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? आपको जवाब देना है, ध्वनि तरंगों किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है साथियों। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। यह जो हो जाएगा, जो ध्वनि तरंग है, यह एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है ना। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका 50 नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण त्वचा पर जलन होता है? आपको बिल्कुल सही करना है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। अगर और भी आपके शिफ्ट में, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी, संतरा में साइट्रिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में हो गया, टमाटर में हो गया, ठीक है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। चलो आपका 51 नंबर सवाल है साथियों, आकाश का नीला रंग सूरज के प्रकाश के किस प्रभाव के कारण दिखाई देता है? जो आकाश का नीला रंग आपको दिखाई देता है साथियों, वो सूरज के प्रकाश के किस प्रभाव के कारण दिखाई देता है? आप बिल्कुल सही करोगे, प्रकाश के परिकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो आकाश का नीला रंग सूरज के प्रकाश के किस प्रभाव के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलो गई आपका 52 नंबर सवाल है साथियों, सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस अर्धचालक का धातु का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस अर्धचालक धातु का प्रयोग किया जाता है साथियों। बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। अर्धचालक बनाने के लिए
सौर सेल किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। 53 नंबर आपका सवाल है साथियों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा, आरबीसी के द्वारा, आप याद रखोगे। 24 नंबर आपका सवाल है साथियों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है प्रतिरोध का? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? ओम, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखोगे। चलोगे, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है? ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, मीथेन। कौन सा होता है साथियों? मीथेन। ठीक है ना, मीथेन आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य के मतलब आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, रेटिना दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। 57 नंबर आपका सवाल है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी जैसे डालडा बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों? आप याद रखोगे। ठीक है, ठीक है साथियों, याद रखोगे। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आपका 58 नंबर सवाल है, घेंघा रोग भोजन में किसकी कमी के कारण होता है साथियों? आप बताओगे। घेंघा रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। आपका 59 नंबर सवाल है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है साथियों? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका आज का आखिरी सवाल, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, उस समय किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर कमेंट करोगे, आपका कितना यहाँ पर सही हुआ, और साथ में एग्जाम डेट भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।